चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, हिंदुस्तान भी जूझ रहा है। 3.5 लाख के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। मुंबई में करीब 70,000 के लगभग आंकड़ा पार चुका है, 75,000 तक पहुंच रहा है। उत्तर मुंबई की स्थिति, जब मुंबई में कोरोना धारावी में बहुत तेज पांव फैला रहा था, तब उत्तर मुंबई काफी कुछ यहाँ पर राहत की स्थिति बनी हुई थी। कोरोना यहाँ पर अपना पांव जबरदस्त तरीके से नहीं फैलाया था, लेकिन जब धारावी धीरे धीरे संक्रमण से निकला तो उत्तर मुंबई इस समय कैंटोनमेंट एरिया घोषित हो चुका है। मालाड से लेकर बोरीवली तक सारे जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या स्थिति है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ भाजपा सांसद उत्तर मुंबई के गोपाल शेट्टी जी जुड़े हुए हैं। उत्तर मुंबई में इतनी तेजी से अचानक मरीजों की बढ़ने की वजह क्या है और उत्तर मुंबई में पूरे बढ़े हुए मरीजों की हालात को, उनकी बीमारी को इलाज के लिए आपने क्या क्या व्यवस्था की है शेट्टी साहब? नहीं, देखिए, जहां तक उत्तर मुंबई की स्थिति के बारे में मीडिया में ही सुन रहा हूं कि इतना है उतना है, बहुत ज्यादा हो गया करके। मैंने कल कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखकर सारा डिटेल भी मांगा है कि इतने सारे पेशेंट कहाँ है, जरा इसका हिसाब किताब भी हमको दो करके, क्योंकि व्यवस्था तो है ही नहीं। और व्यवस्था नहीं है तो ये खाली आंकड़े बढ़ा रहे, आने वाले दिनों में खर्चा निकालने के लिए क्या, इसका भी एक जांच पड़ताल हमको करना पड़ेगा। क्योंकि ये अभी दहिसर में 1,000 लोगों का क्वारंटाइन सेंटर बना रहे, दहिसर वेस्ट में और एक बना रहे, तो ये एक हवा बनाने का प्रयास हो रहा है क्या, उसका भी मैं जांच पड़ताल कर रहा हूं। मैं अपने सोर्स के माध्यम से भी कर रहा हूं और सरकार से और कमिश्नर से भी मैंने पूछा है कि इतने पेशेंट अगर है तो इनको कहाँ आपने रखा है। अभी उदाहरण के तौर पर परसों मेरे पास एक परिवार के लोग आए, जैन लोगों ने कोई घर में ऐसा कार्यक्रम किया तो एक को टीका लगाया, तो टीका में पता चला कितने लोगों को टीका लगाया, तो 21 लोगों को टीका लगाया। अभी 21 लोगों को क्वारंटाइन लिस्ट ऐसा लिस्ट में डालकर ये लिस्ट बड़ा करने का अगर काम होता होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रशासन ने है, डॉक्टर भी देखे, कभी कभी पेशेंट को निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, तुमको बहुत कुछ नहीं हुआ, इस प्रकार की बातें करते हैं। आपको ये हुआ है, आपको वो हुआ कहेंगे तो फिर पेशेंट डर जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये प्रशासन ने इस प्रकार का आंकड़ा, गलत आंकड़ा भी बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसको हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे बिकॉज आई एम नॉट द अथॉरिटी। मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं है। अगर सरकार कहती है 8,000 है और मेरे पास 3,000 का आंकड़ा है तो मैं ठोक पीट कर कह सकता हूं, तो मेरे पास भी कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन एक सांसद के नाते मैं अपने लोगों को जो भी आते हैं तो उनको एडमिशन के लिए मैं और मेरे पार्टी के आमदार और नगर सेवक सारे लोग मिलकर प्रयास करते हैं। मैंने पावन धाम का जो सेंटर शुरू किया, आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, 160 लोगों को हमने वहां पर एडमिशन दिया और उसमें से 90 लोग अच्छे होकर घर चले गए साहब जी। 90 लोग ये सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर उनको मतलब ये मान लिया जाता है कि सही सलामत जिंदा वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, संदेह कि सरकारी अस्पताल में लोग जाने से डर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो लाखों का बिल बन जाता है। पावन धाम में मज 1,000 रुपए के बेड में आपने 160 में से 90 लोगों को ठीक करके भेजा। ये पूरी कहीं ना कहीं साहब प्रशासनिक तौर पर कोई गड़बड़ घोटाले की स्थिति तो नजर नहीं आ रही है? नहीं, मैं वो आरोप अभी लगाऊंगा नहीं, लेकिन निश्चित मैं राजेश टोपे जी जो आरोग्य मंत्री है हमारे, और उद्धव जी हमारे मुख्यमंत्री है, और हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, इन तीनों लोगों को मैं चिट्ठी लिखकर ये बताने वाला हूं। वैसे 1,000 रुपए हम पेशेंट से ले रहे हैं तो 1,000 रुपए में कोई काम होता नहीं। हमारे पास 70 डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय का मिलकर 70 लोगों की टीम है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, 3 स्टार जैसा वो जगह है। पावन धाम जो है वो 3 स्टार है वो, यानी पेशेंट एकदम जगह देख के ही वो खुश हो जाता है। और 70 लोगों की टीम है, डॉक्टर अच्छे अच्छे डॉक्टर है, बड़े बड़े डॉक्टर है हमारे पास। ऐसे 70 लोगों की टीम है। हम 2 बार चाय नाश्ता देते हैं, 2 बार खाना देते हैं, यानी फुल एकदम अच्छी तरह से सब फैसिलिटी है। हमको नेट 8 से 9,000 रुपया पर पेशेंट का खर्चा आता है जी। बाकी का सारा पैसा पावन धाम, हमारे पराग शाह जो विधायक है वो, और पोईसर जिमखाना, ऐसा मिलकर हम लोग उसको सब मैच कर रहे हैं। लेकिन सवाल पैसे का नहीं है, सब पैसे तो कहां से भी हम खड़े कर देंगे, लेकिन लोगों की जान माल का है। हाँ, सवाल जिंदगी का है, लोगों का जान माल का रक्षा होना चाहिए। तो मैं कमिश्नर साहब से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से यही पूछूंगा कि हम नॉन डॉक्टर होकर इतना अच्छा हमारा रेटिंग है, तो ये बाकी हॉस्पिटल में क्यों इस प्रकार का सब प्रॉब्लम आ रही है, इसका जांच पड़ताल हमको करना पड़ेगा जी। नहीं, कहीं क्या साहब, कहीं ऐसा आप मानते हैं
कि सरकारी तौर पर या डॉक्टरी तौर पर या जिस तरीके से मरीजों के अंदर जो सिंपैथी नहीं हो पाती, उनको एक हाशिए पर रखा जाता है, उनको कहीं निगलेक्ट किया जाता है, यह वजह भी हो सकती है मरने की या मृत्यु दर बढ़ने की। जैसे आपने पावन धाम में देखिए उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया, अच्छा एटमोस्फियर दिया, अच्छा माहौल दिया और लोग स्वस्थ होकर चले गए, एक भी मरीज क्रिटिकल नहीं हुआ। उसमें आपने बताया था कि 2 मरीज की क्रिटिकल स्थिति आई दो थी जिनको वेंटिलेटर दो पे लाने की जरूरत पड़ी थी, और वो भी पूरी तरीके से अब स्वस्थ हो चुके हैं। और हाँ, जगहों उनको पर तुरंत ऐसी हमने स्थिति आती है वेंटिलेटर पे जाने के बाद उनका बच के आना मुश्किल हो जाता है। बराबर है, लेकिन हमने जो 2 पेशेंट शिफ्ट किए थे वो भी हॉस्पिटल से हमने टाई अप किया था एपेक्स हॉस्पिटल में, तो वहां पर जाने के बाद में वो 2 पेशेंट भी आज अच्छे स्थिति में है, आज अच्छे जी स्थिति में है। तो पूरा कोरोना का जो मैंने देखा है कि कोरोना में पेशेंट का मनोबल बढ़ना चाहिए, जी मनोबल उसको बढ़ाना चाहिए। तो पावन धाम में इतनी अच्छी व्यवस्था देखकर ही लोग खुश हो जाते हैं और उनके मन का डर जी निकल जाता है कि नहीं मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगा, ये पहले दिन से उनके मन में विश्वास आ जाता है। जहां पर जी दूसरे हॉस्पिटल में म्यूनसिपालिटी के उधर जाते हैं तो कोई डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, देखने वाला कोई नहीं है, और वहाँ का बेड ये वो सब 10 बातों को अगर कुल मिलकर करे तो पेशेंट डर जाता है। तो कोरोना में जी पेशेंट ने डरना नहीं चाहिए, और डर से बाहर निकलेगा तो वो तुरंत अच्छा होकर घर जा सकता है। इस स्थिति में आज मैं देख रहा हूँ। तो मैं मानता हूं कि म्यूनसिपालिटी ने और गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर ये सारा सेंटर प्राइवेट डॉक्टर लोगों को उनके हाथ में दे देना चाहिए, और उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो हम लोगों ने प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि पेशेंट सारे के सारे अच्छे हो जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति है। और आज तो अभी तो दवाइयां भी आ गई, कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंजेक्शन की आवश्यकता थी उसका भी परमिशन दे दिया, और कुछ गोलियां भी बनकर अभी बाजार में आ गया है। तो मैं मानता हूं कि अभी धीरे धीरे लोगों का डर भी कम हो जाएगा और व्यवस्था भी हो रहा है और दवाइयां भी पहले से अधिक मिल रही है, तो ठीक ठाक हो जाएगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सब क्या लगता है कि 30 जून के बाद सरकार को पूरी तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन खोल देना चाहिए? अभी दही हंडी का, जैसे दही हंडी पर सरकार ने रोक लगाया, गणपति पर भी सार्वजनिक तौर पर नहीं करने की अनुमति, बातचीत चर्चा कर रही है। 30 जून के बाद क्या कंप्लीट लॉकडाउन खोल देना चाहिए, लोगों को अपने तरीके से इलाज करवाना चाहिए, या कोई सरकारी प्रतिबंध गाइडलाइन जारी रहना चाहिए? देखिए, आप इसमें अभी किसी ने तो पहल करना चाहिए। अब जी सब लोग सेफ जोन में खेलने का प्रयास करेंगे तो ये डेडलॉक छूटने वाला नहीं है। जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गणपति उत्सव बड़े पैमाने पे पूजा करेंगे हम गणपति बापा का। देखिए, गणपति का तो पूजा ही होता है ना, बाकी ये सब डिंग डांग जी जो हो जी रहा था उसको बंद कर देना चाहिए। जी जी बराबर है? जी जी नहीं, जी हो रहा है। जी गणपति बापा जी का पूजा होना चाहिए। सार्वजनिक लोग करते हैं तो सार्वजनिक गणपति बापा लाए, वो पूजा करे, गर्दी न करे। गोविंदा का भी कोई बहुत करने की आवश्यकता है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। पूजा उपवास करो, कृष्ण भगवान का पूजा करो। जी खाली एक हंडी जैसा पहले तोड़ते थे वैसा तोड़ो। 10 जी 6 माले का हंडी बांधने का कोई गरज नहीं है। जी ये करो। लेकिन मुद्दा आज यहाँ पर सबसे बड़ा है लोगों का रोजगार का, लोगों के जी आमदनी का। तो मैं मानता जी हूं कि 30 तारीख के बाद में उद्धव साहब ने लॉकडाउन खोल देना चाहिए, सब पहले जैसे स्थिति पे लाना चाहिए। और आप पेशेंट का व्यवस्था करो ना, अभी तो सब आपको दवाइयां भी मिल गई है, व्यवस्था भी खड़ी हो गई है। जो भी पेशेंट पॉजिटिव आता है उसको लेके जाओ, ट्रीटमेंट करो और छोड़ दो, तो मुझे लगता है कि सब ठीक ठाक हो जाएगा। आप ये लॉकडाउन कितना दिन चलाओगे? अभी बहुत दिन हो गया है ये। नहीं, जैसे अगर क्या इसमें ऐसा इसका स्थिति लोग जैसे बात कर रहे हैं कि अगर लोगों को फ्री कर दिया जाए, अपना लोग चेक करवाएं, अपना लोग इलाज करवाएं, पेशेंट को, रोगियों को, जनता के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए, तो क्या ये सही कदम होगा या सरकारी पहल होनी चाहिए? नहीं, मैं मानता हूं कि लॉकडाउन खोलना चाहिए। जहां पर जी आवश्यकता नहीं है वहां पर आप बंधन डालो। जी जैसे फिल्म का पिक्चर देखना है मत दिखाओ, कोई वादा नहीं है। जी जुलूस जी ये जी वो गैदरिंग, पॉलिटिकल गैदरिंग ये सब बंद कर दो दिवाली तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आवश्यक नहीं है, जो आवश्यक नहीं, तो लोगों प्रतिबंध रहे, कोई बात नहीं। हाँ, जहां पर लोगों जी का कामकाज का व्यवसाय सब खोल देना चाहिए, जी व्यवसाय सब खोल देना चाहिए, कामकाज शुरू हो जाना चाहिए। और जी पेशेंट अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी आप व्यवस्था करिए। सरकार ने एक जगह से पैसा भी आ जाएगा और दूसरी जगह आप खर्चा भी करो। अभी आज इनकम जी सब पूरा बंद हो गया है और जी एक्सपेंडिचर साइड खुल गया है, तो ये कैसे, इसका तालमेल कैसे हम बिठाएंगे? बिल्कुल सही राज्य बात है। सरकार तो बस अब एक केंद्र बात, सरकार के ऊपर डालेगी, केंद्र सरकार बोलेगी आप राज्य का निर्णय जी कर। जी
सब एक एक बात चलते चलते बताइए कि अगर कोरोना के मरीजों को कोरोना के ऊपर ही जिम्मेदारी दे जाए, मरीजों के ऊपर ही जिम्मेदारी दे दिया जाए कि अपना इलाज तुम अपने ढंग से करवाओ, अपनी जांच अपने तरीके से कराओ और कोरोना से जनता निपटे, अगर सरकार इसमें पहल नहीं करे और लोग नहीं अपने नहीं तरीके से इलाज करवाए तो क्या ये बेहतर होगा कदम? नहीं, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। सरकार, देखिए, इलाज तो सरकार नहीं करनी चाहिए, व्यवस्था सरकार नहीं करनी चाहिए। सरकार जी ने लोगों के पीछे खड़े होना चाहिए। जिसको कोरोना हो गया उसका इलाज की व्यवस्था हम करेंगे, और सरकार ने बहुत कुछ अभी किया भी है। अभी चेकिंग का भी जी 2,200 रुपए तक आ गए, और जी गवर्नमेंट करती है तो फ्री में ही करती है। तो मैं मानता हूँ कि जी चेकिंग करो, दवाई दे दो, ठीक ठाक हो जाते हैं। जी सर, प्राइवेट प्राइवेट अस्पतालों में बिल बहुत लंबा बनता है और इसमें सरकार ने ये घोषित किया था कि कोरोना के सारे मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत के तहत होगा। सरकार ने कहा कि यहाँ पे महात्मा फुले आरोग्य योजना के तहत होगा, फिर भी अगर वो प्राइवेट अस्पतालों में इसको क्यों नहीं लागू किया जाता इस योजना को? नहीं, एक तो देखिए, गवर्नमेंट का लिस्ट है 2011 का, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है। वो अभी का जी डिबेट का मुद्दा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि भाई, कोरोना पेशेंट जो भी गरीब आदमी है उसको मदद दे देना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी देना चाहिए, राज्य सरकार ने भी देना चाहिए, महापालिका ने भी देना चाहिए। जी लोगों का हमको जान बचाना है, टेक्निकल में मत जाओ अभी। कोई कोई जी सुखी संपन्न घर का व्यक्ति सरकार का पैसा लेने के लिए कभी आगे आता नहीं। मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं है। जो गरीब है वही जी आते हैं, जी और 10 में से एक जी आधा आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। छोड़, अपना ही देश का आदमी है ना, कोई पाकिस्तान वाला तो नहीं है, चाहे तो नहीं है। जी इतना टेक्निकल में जाने तो की आवश्यकता नहीं है। जी सब आपने जैसे यहाँ पे पावन धाम में बनाया, ऐसी व्यवस्था अगर बड़ी बड़ी सोसाइटियां अपने सोसाइटी के अंदर कर लें और इसकी परमिट बीएमसी दे, जैसे आपने पहल किया है, तो क्या उचित ये कदम नहीं ये होगा? ये भी मैंने मांग किया है कि जो भी बड़े बड़े जी सोसाइटी में लोग अगर क्वारंटाइन सेंटर्स खोल कर उसकी व्यवस्था अपने आप कर लेते हैं, तो म्युनिसिपैलिटी ने और जी गवर्नमेंट ने उनके पीछे फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको देना चाहिए, आर्थिक मदद देना जी चाहिए, दवाई दीजिए, जो भी आपको देना हो दे दीजिए, और आप सबके पीछे खड़े हो जाइए। तो ये सारा जी झमेला 1 मिनट में खत्म हो जाता है। कोई अमीर ने, कोई गरीब ने, जिसको कोरोना हो गया उसको इलाज करना ये सरकार का काम है। ऐसा मानकर हम लोगों ने काम करने की आवश्यकता है। जी उत्तर मुंबई में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, ये पूरा दावे के साथ आप कह सकते हैं, या कोई और स्थिति गंभीर होने वाली है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने अच्छा ही सोचना चाहिए। स्थिति गंभीर होगी ऐसा हमने क्यों सोचने का, हमने सोचना ही नहीं चाहिए। जी जी और नियंत्रण जी में है, ये भी मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं बोलने के लिए। आप लोग आंकड़े बता रहे जी हो, जी आपके आंकड़े सुनकर वो कॉर्पोरेशन के लोग बताते हैं। इसलिए मेरे पास जी जब कॉर्पोरेशन का आंकड़ा आ जाएगा, लिखित मैंने मांगा है, तो मैं मानूंगा। अब जितने आए थे उसमें से बहुत सारे अच्छे होकर घर पे चले गए, क्वारंटाइन किया था वो सब अच्छे हो गए। आप खाली संख्या बढ़ाने के लिए एक बिल्डिंग धाड़ करके लॉकडाउन कर देते हो और फिर आंकड़ा बढ़ा देते हो। ये सब सेंटर आप जी खोल रहे हो इसका लेखा जोखा बताने के लिए, तो ये अच्छा नहीं है। पेशेंट के साथ में, लोगों के साथ में आपके काले कारनामों को छुपा के लिए खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपने डर का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए। इतना मैं कम से कम प्रशासन को बहुत खुलकर कहना चाहूंगा। जी धन्यवाद शेट्टी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। मुझे लग रहा है कि अगर गोपाल शेट्टी साहब के बातों पर अमल करते हुए हर सांसद अपने लेवल पर, हर विधायक अपने लेवल पर और हर नगर सेवक अपने लेवल पर सोसाइटी से बातचीत करके बीएमसी का तालमेल बनाकर और बीएमसी उसमें सहयोग दे और क्वारंटीन सेंटर, चिकित्सा सेंटर बनाया जाए प्राइवेट स्तर पर, तो लोगों को भी सहूलियत मिलेगी और सरकार में भी सुविधा, सरकारी तौर पर भी काफी आसानी हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी और लोग कोरोना से डरने से बच जाएंगे, मरने से बच जाएंगे। एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटेंगे। देखते रहे मेट्रो।